चलिए, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन में। मतलब पढ़ाए थे कहाँ, जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे करते हैं, आप लोग बढ़ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं। चलिए, सब लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, कितने रुपए में, 3900 रुपए में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। 3 गो बल्ला और 6 गेंदा खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार का 3 गेंदा खरीदा। बाद में एक और बल्ला 3 गेंदा खरीदा। तो मान लीजिए, माना कि एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत बराबर 100 रुपया। एक बल्ला की कीमत 100 रुपया। एक के गेंद की कीमत वाई रुपया। क्या रुपया? एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, एक गेंद की कीमत वाई रुपया। तो खरीद कब हो रहा है, पहले बताइए। खरीद रहा है 3 गो बल्ला, तो एक बल्ला का अगर एक्स माने है तो 3 गो बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? 3x। प्रश्न के हिसाब से कहां से चला? प्रश्न से। ठीक है, एक बल्ला का दाम अगर 100 रुपया है तो 3 गो बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 3x। और 6 गेंदा खरीद रहा है तो एक गेंदा का दाम वाई रुपया, तो 6 गेंदा का दाम कितना हो जाएगा? 6y। मिला के रुपया दे रहा है तो 3900। कौन सा रुपया दे रहा है? 3900। समीकरण 1। समीकरण 1 पर है। उसके बाद में एक और बल्ला, उसमें 3 गेंदा, बाद में एक और बल्ला, बाद में क्या कर रहा है? एक और बल्ला खरीद, पुनः पुनः जा रहा है फिर दुकान में, आगे को बल्ला खरीद रहा है। तो एक बल्ला का दाम कितना रुपया है? 100 रुपया। एक बल्ला का दाम कितना रुपया है? 100 रुपया। अपना स्क्वायर गेंदा खरीद रहा है तो 3 गेंदा खरीद रहा है। एक गेंदा के दाम वाई रुपया, 3 गेंदा के दाम 3y। अब मिला के दोनों का रुपया दे रहा है 1300। समीकरण 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, दो समीकरण बना के छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समीकरण बनाना सिखाया जा रहा है, अगले आपको एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, इतना उतारिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेज में जाओगे कैसे मुझको छोड़ के। चला, पानी पी जाओ थोड़ा। अरे बाहर कल नहीं है तो फेंक कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सेब और 1 अंगूर का दाम, 2 सेब और 1 अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 2 सेब, 2 केजी सेब, सॉरी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम कितना रुपया है? 60 रुपया। सबसे पहले 1 केजी का पता चलना चाहिए। सबसे पहले 1 केजी का पता चलना चाहिए। तो मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब की कीमत
सेब की कीमत बराबर 100 रुपया। 1 केजी सेब की कीमत 100 रुपया। 1 केजी अंगूर कैसे चला? 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। माना कि 1 केजी सेब की कीमत 100 रुपया, 1 केजी अंगूर की कीमत y रुपया। मान लीजिए हमको 1 केजी का पता नहीं है, हमको 1 केजी का पता नहीं है, तो प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है चला कि 2 किलो सेब खरीदा। कितना किलो सेब खरीदा? 2 किलो। 1 किलो का दाम 100 रुपया, 2 किलो का दाम 2x रुपया। का 100 रुपया 2x गुना कर देंगे। अगर 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है तो अंगूर का किलो खरीद रहा है 1 किलो ना, तो y रुपया हो जाएगा। अंगूर का किलो खरीद रहा है 1 किलो, 1 किलो का दाम कितना है? y रुपया। अब दोनों मिलाकर बता रहा है 160 रुपया। समीकरण बाद में कह रहा है, बाद में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा। 4 किलो सेब, 1 किलो सेब का दाम कितना है बताइए? 100 रुपया ना। 4 किलो सेब का दाम 4x रुपया। अपर किलो अंगूर खरीद रहा है 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 किलो का दाम 2y रुपया। अब दोनों मिलाकर पे दिया 300। कितना दिया? 300। और देखिए यहां से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हालांकि भी आंसर सही है, लेकिन मैं 2 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा? 4 में से 2 ले लीजिएगा, क्या बचेगा? 2x। क्या बचेगा? 2x। क्या बचेगा? 4 में से 2 क्या बचेगा? 2x। क्या बचेगा? 2x। अब प्लस क्या बचेगा? y। क्या बचेगा? y। यहां से 2 ले लिए, कोई दिक्कत? अब बच गया यहाँ पे 300। का बच गया 300। तो 2x प्लस y का मान निकालेगा तो 300, और 2 गुना में तो कहां जाएगा? भागा में, तो कटे कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा आपका। 2x प्लस y का मान कितना हो जाएगा? 150। ये हो जाएगा समीकरण 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपका आंसर हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, 3 पॉइंट का हो गया खत्म। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पर इसे दिया है x प्लस वाई बराबर 10 का दिया है, ठीक है। एक और दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, इसका कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसका कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ए का मान कितना हो जाएगा? 1। दूसरा वाला होता है बी का मान, इसका भी एक मान 1 है। सी का मान कितना हो जाएगा? 10, ठीक है।
ए का मान बी के मान क्या हो जाएगा, सी का मान। ए बी सी लिखेंगे, ठीक है, इधर भी देखिएगा ए का मान कितना हो जाएगा 2, ई का हो जाएगा बी का मान 3, सी का मान कितना हो जाएगा, देखिए देखिए, हेलो, हाँ सर, हाँ, जानपुर तो कहाँ है अभी? वह ना 10 मिनट में आवे लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हाँ, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। देखिए चला, देखिए ए बी सी हो जा रहा है, ये भी ए बी सी हो जा रहा है, इसलिए इसको ए वन कर देंगे, इसको बी वन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे सी वन, इसको ए टू कर देंगे, इसको बी टू कर देंगे, इसको सी टू कर देंगे, कोई दिक्कत? पहला समीकरण का ए वन बी वन सी वन, और दूसरा समीकरण का ए टू बी टू सी टू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बात हो गया, चला अगर आप कर रहे हैं ए वन और बटा ए टू, ए वन और ए टू में भाग दिया जाए, ए वन में कैसे भाग दिया जाए ए टू में, और बी वन में भाग दिया जाए आपका बी टू से, कैसे भाग दिया जाए बी टू से, और सी वन में भाग दिया कभी से सी टू से, कैसे भाग दिया जाए सी टू से। अगर कोई बराबर नहीं होगा, कोई बराबर नहीं होगा, मान ले कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं चला कंडीशन में अद्वितीय हल, का बोलते हैं अद्वितीय हल, का बोलते हैं अद्वितीय हल, का बोलते हैं इसको अद्वितीय हल। अगर दूसरा क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी, क्या बोलते हैं इसको प्रतिच्छेदी, भी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी, मतलब इसका ग्राफ इस तरह होगा, तो ग्राफ एक दूसरे को छेदेगा, यानी कट करेगा, कट करेगा। इसको संगत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं चले इसको संगत, क्या बोलते हैं संगत, क्या बोलते हैं इसको संगत, ठीक है, ये संगत भी होता है। अद्वितीय हल करने मतलब होता है कि एक हल, क्या होता है अद्वितीय मतलब होता है एक एक हल, अद्वितीय हल कहिए या एक हल कहिए, तो पहला कंडीशन ही होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, गाड़ी की चाबी कहाँ है, बाहर बैठे हैं कब, चेयर दे देखो बैठ, और चलिए जैसे ए वन रहे, इसमें भाग दिया जाए ए टू से, क्या भाग दिया जाए ए टू से, ठीक है। अगर बी वन रहे, अब भाग दिया करी से बी टू से, और सी वन रहे, भाग दिया करी से सी टू से, और तीनों बराबर हो, क्या हो तीनों क्या हो बराबर हो, बराबर बराबर का चिन्ह देकर काट दिया जाए तो बराबर नहीं है, और बराबर का चिन्ह दिया जाता है क्या है, मतलब बराबर है, क्या है बराबर है, तो तीनों बराबर है, तो इसको बोलते हैं चला समपाती, क्या बोलते हैं समपाती, क्या बोलते हैं समपाती। दूसरा और बात यह है, ये हो जाएगा आपका समपाती, और हो जाएगा इसका अनेक हल होगा, क्या हो जाएगा अनेक हल, क्या हो जाएगा चला अनेक हल, क्या हो जाएगा अनेक हल। अनेक हल कहने का मतलब होता है कि इसका जो ग्राफ होगा ना एक दूसरे के ऊपर, क्या होगा चला एक दूसरे के ऊपर, तो दूसरी का भी लाइन जाएगा इसी चिन्ह के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है, इसका जो होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, तो जहां जो जगह काटेगा उतना हल होगा, तो एक जगह काट रहा है ना, इसलिए इसका एक हल होता है, क्या होता है एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय का मतलब ये होता है एक, इसको हर एक जगह काट रहा है, एक दूसरे को चढ़ा हुआ है, सब जगह टच कर रहा है, सब जगह अनेक हल होगा, क्या होगा अनेक हल। अच्छा, तीसरा नंबर कंडीशन ये है कि अनेक हल होने के साथ साथ ये संगत होगा, होगा संगत, क्या होगा संगत, क्या होगा संगत, ठीक है। उतारिए इस बात को, आगे बढ़ते हैं।
हो गया है? चलिए एक और कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर A1 में भाग देते हैं हमको जैसे A2 से, अब B1 में भाग देते हैं हम B2 से, C1 में भाग देते हैं C2 से, ये दोनों बराबर आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, यानी एक बराबर है एक बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं चला समानांतर। का बोलते हैं? समानांतर। का बोलते हैं? समानांतर। समांतर यानी इसका कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा चला? कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। 3 नंबर बात क्या है चला, ये होगा असंगत। का हो जाएगा? असंगत। का हो जाएगा? ये असंगत। असमांतर करने मतलब वैसे ग्राफ इस तरह जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे का होगा पैरेलल, तो कहीं काटेगा ही नहीं, कहीं टच कर रहा है नहीं, कहीं नहीं टच कर रहा है, तो मतलब कोई हल नहीं होगा, ऐसा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, असमांतर होगा एक दूसरे के इस तरह जाएगा ग्राफ। तो उतारिए इस बात को, 3 नंबर कंडीशन है। ठीक है, आई तीनों याद होने चाहिए, ये तीनों याद होगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा आगे लगे एक्सरसाइज का। ठीक है, पहले कंसेप्ट सिखाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनवा देंगे। हो गया कैसा हो? एक शॉर्ट बनाओ। ठीक है, तो आगे आते हैं। जैसे आए क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे आए क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन क्या दे देगा? जैसे कह देगा 2x प्लस 3y प्लस 5। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा आपको? दूसरा क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। कितना दे देगा? 10। तो आपको करना क्या है, इसको देखना है कि कैसे समीकरण है, कैसा समीकरण, तीनों कंडीशन बैठा के देखना है। तो सबसे पहले आप A1 का मान खोजिए, का मान खोजिए, A1 का मान खोजिए। बताइए A1 का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कथी का मान? A1 का मान, A1 का मान 2 ही का हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा? 3। और C1 का मान कितना हो जाएगा? 5। ये समीकरण 1 था। ठीक है, समीकरण 2 में खोजिए, समीकरण 2 में खोजिए A2 का मान, A2 का मान 3। ठीक है, और B2 का मान क्या हो गया? 4। और C2 का मान कितना हो गया? 10। क्या हो गया? अब देखिए A1 के मान में A2 से भाग दीजिए, A1 का मान कितना है? 2। इसमें भाग कैसे दे रहे हैं हम? A2 से 3 से भाग देंगे। B1 में कितना से भाग देंगे? B2 से। और C1 में कितना से भाग देंगे? C2 से। तो बताइए, ये तो कट जाने वाला है, 5 ना 10, यानी 1/का आ जाएगा, ये 2, 1/का आ जाएगा 2। तो बताइए तीनों बराबर है? 2/3 है, 3/4 बराबर होता है? नहीं, तो बराबर नहीं है। 3/4 1/2 बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, चिन्ह दे देंगे। तो चलिए, जब कोई बराबर नहीं है, ये कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है? A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, पहले से बंद था क्या? पहले से बंद था, ताला लगाया जब बंद था तो। चलो ठीक है, तो कौन कंडीशन है चलाइए, कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है? फर्स्ट वाला, कदे वाला के? फर्स्ट वाला के, फर्स्ट वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, कोई बराबर नहीं है। फर्स्ट वाला में ही ना था, कोई बराबर नहीं था। जब कोई बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं चला हम लोग? एक नंबर तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी है। क्या बोलेंगे चला? प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी है। ठीक है, 2 नंबर बात बोलेंगे कथी है चलाई? एक अद्वितीय हल है। क्या हल है? अद्वितीय हल है, यानी एक हल है। इसका ग्राफ कैसा होगा? कटेगा। और 3 नंबर बात क्या होगा? ये संगत। का होगा? संगत। तो उतारिए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। डाउट करने के लिए प्लस हो गया है।
मोबाइल नहीं दिखाएगा। चलिए तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सबको थैंक यू, बाय।